हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज एक और नई रेसिपी शुरू करते हैं और ये है शिमला मिर्च की सब्ज़ी। शिमला मिर्च तो हम सभी को पसंद है और बहुत ही मज़े की सब्ज़ी इसकी होती है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। शिमला मिर्च को साफ़ करके किसी तरह लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे, बहुत पतले भी नहीं बहुत मोटे भी नहीं। साथ में लेंगे 2 प्याज और स्वाद अनुसार हरी मिर्च। मसालों के लिए चाहिए हमें 1 चम्मच धनिया, जीरा आधा चम्मच और 3 से 4 सूखी लाल मिर्च और मूंगफली के दाने 3 चम्मच हमने लिए हैं और 3 चम्मच ही हमने बेसन ले लिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम रोस्ट करेंगे। हमें इनको ड्राई रोस्ट करके लेना है। तो सबसे पहले हम मसालों को डाल देंगे रोस्ट होने के लिए और धीमी आंच पे इसे हम चलाते हुए रोस्ट करेंगे। और जब बहुत हल्के हल्के मसालों से खुशबू आने लगे ना, जब हल्का मसाला सिक जाएगा, फिर हम डाल देंगे इसी के अंदर लहसुन हमने लिया है 10 से 15 और उसको हमने छिलका उसका हटा लिया है और उसे भी हम डाल करके साथ ही में हल्का सा उसे भी रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं रोस्ट करना है, उसे हल्का ही रोस्ट करना है, इसलिए हमने उसे बाद में डाला है, मसालों के साथ नहीं डाला है। अब उसे भी हम चलाते हुए 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम है और उस पे हम रोस्ट कर रहे हैं। फ्लेम को हमेशा ही लो ही रखिएगा, वरना हमारे मसाले बहुत जल्दी जल जाएंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने मूंगफली को और ये 3 चम्मच के करीब है और इसे भी हम साथ ही साथ रोस्ट कर लेंगे। इसे भी हम बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही रोस्ट करेंगे, इतना कि इसका कच्चापन चला जाए और इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो इस तरह से हम सभी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए हम सूखा रोस्ट कर लेंगे। अब सबसे लास्ट में हम डालेंगे अपने जो हमने बेसन ले रखा था, हमारा बेसन 3 चम्मच है, हम उसे भी डाल करके अब सभी चीज़ों को एक साथ भूनेंगे और हम इन्हें तब तक लो फ्लेम पे भूनेंगे जब तक कि हमारे बेसन का कलर हल्का हल्का पिंक ना हो जाए, रेड ना हो जाए, तब तक हम इसे भूनेंगे। तो इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही ऐसे ही लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है हमें ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि हमारी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर हमारी रेसिपी आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए और अगर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो वहाँ भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए। तो ये देखिए हम बिल्कुल आराम से चलाते हुए लो फ्लेम पे इन सभी चीज़ों को भून लेंगे बिल्कुल। अब हमारे जो बेसन है वो धीरे धीरे कलर चेंज करने लगा है, धीरे धीरे उसके कलर में बदलाव आने लगा है। अब हम इसे और 30 से 35 मिनट तक सेकंड तक और भूनेंगे, 30-35 सेकंड भून करके और इसे हम ठंडा कर लेंगे। जब हमारा ये बेसन ठंडा हो जाएगा ना, फिर हमको इसका एक पेस्ट पाउडर बनाना है सूखा। हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमें इसे भूनते हुए कम से कम 2 मिनट के करीब हो चुके हैं और जो हमारा बेसन है वो भी ऑलमोस्ट कलर बदलने लगा है। तो इसी तरह आपको भी इन सभी चीज़ों को भून लेना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम चलते हैं सब्ज़ी बनाने के प्रोसेस में। तो हम लेंगे 2 बड़े चम्मच तेल और जब तेल गर्म हो जाए फिर हम उसके अंदर डाल देंगे हींग ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही साथ तड़के में हम डालेंगे जीरा और हींग और जीरे का तड़का देंगे। जब दोनों अच्छे से पक जाएंगे फिर हम अपना जो है हरी मिर्च, शिमला मिर्च और प्याज जो हमने काट के रखे थे उन्हें डाल देंगे। प्याज आप ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि शिमला मिर्च में प्याज अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर प्याज ही फ्लेवर आएगा। बस शिमला मिर्च को कॉम्प्लीमेंट करता है प्याज, इसलिए हम 1 से 2 प्याज ही डालेंगे इसके अंदर और दोनों को एक जैसा ही काटेंगे लंबे लंबे लच्छे में।
तो ये देख सकते हैं आप लोग। अब ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी से पक जाती है। इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। 5 से 7 मिनट में पक कर के ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है और आप इसे लंच बॉक्स में या फिर कहीं सफ़र में जा रहे हैं लेके जा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी होती है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और साथ ही साथ हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब रेड चिली पाउडर। वो कश्मीरी लाल मिर्च है जो कि तीखी नहीं होती है, बस एक अच्छा सा कलर देती है हमारी सब्ज़ी को, तो आप उसे डाल दीजिएगा। और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम सब्ज़ी को 2 से 3 मिनट तक बस इसे पलटते पलटते हुए हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे। शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा कुक नहीं की जाती है, वरना उसका फ्लेवर चला जाता है और वो एक सौगी सा हो जाता है। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं कुक करना है, इसलिए 2 से 3 मिनट ही कुक करेंगे और हाई फ्लेम पे चलाते हुए कुक करेंगे। तो ये देखिए हमने सभी कुछ डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए इन्हें पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक। और इस तरह से जब 2-3 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने मसाले पहले से तैयार करके रखे हैं, उन मसालों को। वो मसाले इनके अंदर बहुत ही अच्छे से जाते हैं और एक बहुत ही अच्छा क्रंची मूंगफली का फ्लेवर आता है और शिमला मिर्च के साथ वो मिल कर के ना बहुत ही विस्फोटक स्वाद निकल के आता है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा। दाल चावल के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और रोटी पराठे के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है शिमला मिर्च की, और ये साइड डिश है। ये आप इसे अपने घरों में ज़रूर बना के देखिए। शिमला मिर्च की बहुत ही यूनिक और मज़े की रेसिपी है। तो अब ये देखिए सब्ज़ी हमारी पक चुकी है। अब इसके अंदर जो हमने मसाले ग्राइंड करके रखे हैं, मूंगफली और बेसन और सारे मसाले, उन्हें हम सब इसके अंदर डाल देंगे और फिर इन्हें प्रॉपर अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हर जगह सब्ज़ी में ये मसाले हमारे मिक्स हो जाएं। अब इन्हें पकने में टाइम नहीं लगेगा, बस क्योंकि सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो ऑलरेडी पकी हुई हैं। हमने पहले सारे मसालों को भी भून रखा है और हमारी सब्ज़ी भी पूरा कुक हो चुकी है। तो इसे और 2 मिनट ही हमें कुक करना है, ज़्यादा टाइम और इसके अंदर नहीं लगेगा। और इसमें 1-2 चीज़ें और हमें डालना है, ऐड करना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा समय इसको पकाने में अब बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। तो अब हम सब्ज़ी के अंदर डाल देंगे कसूरी मेथी, और सबसे लास्ट में जब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे ना, फिर हम डालेंगे इसके अंदर चाट मसाला। अगर चाट मसाला नहीं होना तो आप आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप उस जगह पे नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर चाट मसाला डालेंगे ना तो उससे बहुत सब्ज़ी का फ्लेवर अच्छा निखर कर के आता है। तो ये देखिए अब सब्ज़ी पक चुकी है। तो अब इस स्टेज पे हमने इसके अंदर कसूरी मेथी डाल दिया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। कसूरी मेथी को तवा पे हल्का गर्म करके और तब मसल करके डालिएगा, उसका फ्लेवर तुरंत ही इन्हेंस हो जाता है। तो देखिए अब हमने उसे डाल के अच्छे से मिक्स करा है और साथ ही साथ हमने 1 चम्मच के करीब इसके अंदर डाला है चाट मसाला। तो आप चाट मसाला ज़रूर डालिएगा दोस्तों, और उससे बेसन के साथ जब चाट मसाला मिलता है ना तो उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का निखर के आता है। तो आप लोग इसे ज़रूर डाल के देखिएगा। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो फिर आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसके अंदर डाला
चाट मसाला, और अब इसे भी हम एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और जब सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर चलिए हम इसे करते हैं अब डिश आउट करके हम दिखाते हैं आपको कि ये कितना मज़ेदार सब्जी हुआ है। और इसे आप लोग अपने घरों में ज़रूर बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।